पैसेंजर्स एक अमेरिकन साइ-फाई ड्रामा फिल्म जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। कहानी की शुरुआत में एवलॉन एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि 5000 कॉलोनिस्ट और 258 क्रू मेंबर्स को हाइबरनेशन पॉड्स में ले जाने वाला एक स्लीपर शिप है। इस स्पेसशिप को 120 साल की यात्रा के लिए पृथ्वी से होमस्टेड 2 इस प्लेनेट तक सेट किया गया है। इस जर्नी के केवल 30 सालों बाद एक एस्टेरॉइड की टक्कर शिप को अपनी डिफेंस सिस्टम के बावजूद नुकसान पहुंचाती है, जिससे एक मैल फंक्शन पैदा हो जाता है जो एक पैसेंजर जेम्स प्रिस्टन एक मैकेनिकल इंजीनियर को 90 साल पहले ही जगा देती है। जागने के बाद जेम्स को सब नॉर्मल लगता है, पर एक बार उसे AI के द्वारा पता चलता है कि जर्नी कंप्लीट होने के 90 साल पहले ही वो जाग गया है। फिर जेम्स अर्थ पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर शिप और अर्थ के बीच ज्यादा दूरी होने की वजह से उसके मैसेज का रिप्लाई आने में बहुत साल लगने वाले रहते हैं। जेम्स कंट्रोल रूम में भी जाने की कोशिश करता है, पर उसे एक्सेस नहीं मिल पाता। फिर उसे एक एंड्रॉइड बारमैन आर्थर मिलता है जो कि एक वेल प्रोग्राम रोबोट है। आर्थर के कंपनी के साथ जेम्स इस शिप में आइसोलेशन में 1 साल बिता देता है। जेम्स पूरा डिप्रेशन में चला जाता है। वो बिना स्पेस सूट के स्पेसशिप से बाहर जाने की कोशिश करता है ताकि वो सुसाइड कर ले, पर वो ऐसा करने में हिम्मत नहीं जुटा पाता और वो एग्जिट डोर से भागकर अंदर आ जाता है। भागते हुए वो फिसल के गिर जाता है। तभी उसकी नजर एक पॉड पर जाती है जिसमें ऑरोरा लेन नाम की एक सुंदर लड़की होती है। जेम्स उसकी वीडियो प्रोफाइल देखता है और वो उसे पसंद करने लगता है। ऑरोरा की साथ पाने के लिए वो उसे रिवाइव करने का विचार करता है, लेकिन ऐसा करने में वो स्ट्रगल करता है, ये जानते हुए कि ऑरोरा को जगाना गलत है। फिर भी बहुत सोचने के बाद वो उसके पॉड में खराबी करके समय से पहले उसे जगा देता है। फिर ऑरोरा जागने के बाद जेम्स उसे विश्वास दिलाता है कि उसके समय से पहले जागने का कारण भी एक सिस्टम की खराबी थी। जेम्स आर्थर को उसने ऑरोरा को जानबूझकर जगाया है ये ऑरोरा से छुपाने के लिए कहता है। ऑरोरा शिप पर अपना जीवन जीने के लिए परेशान हो जाती है। वो फिर से हाइबरनेशन में प्रवेश करने की नाकामयाब कोशिश करती है। फिर बहुत प्रयास करने के बाद ऑरोरा परिस्थितियों का स्वीकार करती है। फिर ऑरोरा, जो कि एक लेखक और पत्रकार है, अपने इस शिप के एक्सपीरियंस के बारे में लिखना शुरू करती है। फिर आगे वे दोनों खुशी खुशी शिप पे लाइफ बिताने लगते हैं और जेम्स अपना पिछले 1 साल का शिप का एक्सपीरियंस उससे शेयर करता है और ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है। वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और प्यार करने लगते हैं। इससे पहले कि जेम्स ऑरोरा को प्रपोज कर सके, आर्थर अनजाने में ऑरोरा को जेम्स ने जो जानबूझकर उसे समय से पहले जगाया है ये बता देता है। फिर ऑरोरा दुखी हो जाती है और गुस्सा होकर जेम्स को डांटती है और यहाँ तक कि उस पर फिजिकली हमला भी करती है। जेम्स उसकी माफी भी मांगता है, पर ऑरोरा उसकी माफी को अस्वीकार करती है और उसके साथ बात भी नहीं करती। कुछ समय बाद एक और पॉड खराबी के कारण खुल जाता है। उसमें इस शिप का चीफ ऑफिसर होता है और वो जाग जाता है। फिर आगे वो ऑफिसर पर्सनल कोड का यूज करते हुए शिप के कंट्रोल रूम में जाता है, जिसका डोर पहले जेम्स कोड ना होने की वजह से नहीं खोल पाया था। फिर तीनों उधर शिप के कई मल्टीपल कैस्केडिंग फेलियर्स का पता लगाते हैं, पर कंप्यूटर इन फेलियर्स का कॉज यानी कि कारण नहीं रिवील कर पाता। अगर इन खराबियों को नहीं ठीक किया गया तो ये शिप अनिवार्य रूप से फेल हो जाएगा, जिससे सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो जाएगी। उस ऑफिसर को पता चल जाता है कि जेम्स ने ऑरोरा को समय से पहले जगाया है, पर वो ऑफिसर जेम्स को गलत नहीं समझता और जेम्स ने ऐसा क्यों किया होगा इसका कारण भी समझ जाता है।
फिर वो ऑरोरा को कहता है कि एक टूटता हुआ आदमी यानी कि जेम्स किसी भी लाइफलाइन पर कब्जा कर लेगा। फिर आगे जब वो ऑफिसर गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो उसे एक ऑटोडॉक में डाला जाता है। ये ऑटोडॉक ऑटोमेटिक मेडिकल सूट है और उसमें ऑफिसर को कभी न ठीक होने वाली बीमारी है ये पता चल जाता है और ऑटोडॉक थोड़े घंटों के लिए ऑफिसर को जीवित रख सकता है। फिर मरने से पहले ऑफिसर जेम्स और ऑरोरा को क्रू ऑन लिम एरिया में पहुंचने के लिए अपना आईडी बैज और एम्प्लॉय कोड दे देता है ताकि जेम्स और ऑरोरा शिप की मरम्मत करने का प्रयास कर सके। फिर आगे जेम्स और ऑरोरा को पता चल जाता है कि 2 साल पहले एस्टेरॉयड की टक्कर की वजह से शिप में मैल फंक्शन हुआ है। शिप के फ्यूजन रिएक्टर पावर प्लांट को कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर मॉड्यूल गंभीर रूप से डैमेज हो गया है जिससे कैस्केडिंग मैलफंक्शन हो गई है। क्योंकि इसे बनाए रखने के प्रयास में शिप ने तभी दूसरे कुछ सिस्टम कंप्यूटिंग पावर को डाइवर्ट किया था। फिर वे दोनों डैमेज मॉड्यूल को रिप्लेस करते हैं। फिर आगे जब कंप्यूटर रिएक्टर को बाहर निकालने का प्रयास करता है ताकि एक रनवे प्लाज्मा रिएक्शन को बुझाया जा सके तभी बाहरी वेंट फेल हो जाता है। इसकी वजह से जेम्स को वेंट ट्यूब में मैनुअल कंट्रोल का उपयोग करने के लिए उसे स्पेस वॉक करके प्लाज्मा को बाहर निकालने के लिए शिप के बाहर जाना पड़ता है। फिर आगे वेंट में जेम्स को पता चल जाता है कि वेंट को खुला रखने के लिए उसे खुद को ट्यूब में रहना पड़ेगा। ऑरोरा शिप के अंदर से प्लाज्मा को बाहर निकालने को इनिशिएट करती है। फिर ऑरोरा जेम्स से उसके लिए अपनी फीलिंग्स को रिवील करती है जो कि वो स्वीकार करती है कि वो जेम्स को खोने से और अकेले रहने से डरती है क्योंकि जेम्स की उस वेंट ट्यूब में प्लाज्मा की हीटिंग की वजह से जान भी जा सकती है। फिर प्लाज्मा वेंट से बाहर निकलने लगता है। जेम्स एक हीट शील्ड से वेंट में सरवाइव करने की कोशिश करता है लेकिन उधर विस्फोट हो जाता है और उसकी वजह से जेम्स स्पेसशिप से अलग हो जाता है और उसका डैमेज स्पेस सूट ऑक्सीजन होने लगता है। ऑरोरा जल्दी से स्पेस में बाहर जाकर क्लिनिकली रूप से डेड जेम्स को शिप में वापस लाती है और उसे ऑटोडॉक में रिवाइव भी करती है। फिर एवलॉन शिप के रिएक्टर रिपेयर हो जाते हैं और पूरी शिप नॉर्मल ऑपरेटिंग पर लौट आती है। फिर आगे उस ऑफिसर को स्पेस में दफनाने के बाद जेम्स को पता चल जाता है कि ऑटोडॉक एक व्यक्ति के लिए हाइबरनेशन पॉड के रूप में काम कर सकता है और जेम्स ऑरोरा से बची हुई यात्रा के लिए हाइबरनेशन में वापस जाने के लिए कहता है। फिर ये महसूस करते हुए कि वो जेम्स को फिर कभी नहीं देख पाएगी वो उसके साथ जागते रहने का डिसाइड करती है। फिर आगे जेम्स जो कि एंगेजमेंट रिंग पहले ऑरोरा को देने वाला था वो प्रेजेंट के तौर पर दे देता है जिसे ऑरोरा एक्सेप्ट भी करती है। फिर 88 साल बाद होमस्टेड 2 इस प्लेनेट में एंट्री से कुछ समय पहले एवलॉन शिप के क्रू मेंबर्स जाग जाते हैं। वे शिप में एक विशाल पेड़ देखते हैं जिसमें ट्रेलिंग वाइन्स, हरे भरे वनस्पति, उड़ने वाले पक्षी और एक छोटा सा कैबिन होता है। और ऑरोरा ने जो रिकॉर्डिंग की थी उसको देखने के बाद ऑरोरा और जेम्स के एवलॉन शिप पर बिताए गए अद्भुत जीवन के बारे में इन्हें पता चल जाता है और इधर ये फिल्म खत्म हो जाती है।